ऑल स्टूडेंट आर वेलकम टू जियो ज्ञान एजुकेशन। आज हम राजस्थान की नदियों और जल निकासी तंत्र का विस्तृत अध्ययन करेंगे। विशेष संदर्भ रहेगा चंबल नदी पर, जो आरपीएससी और आरएसएसबी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पूरे सत्र में मैं आपको यह समझाऊंगा कि राजस्थान की नदियां किन किन दिशाओं में बहती है और उनका जल किस समुद्र में या बेसिन में जाकर गिरता है, और चंबल नदी कैसे राजस्थान के जल प्रणाली की रीढ़ बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम आखिर है क्या। राजस्थान की भौगोलिक बनावट और जलवायु इतनी विविध है कि यहाँ अफवाह तंत्र तीन भागों में विभाजित हो जाता है। पहला है अरब सागरीय अफवाह तंत्र, यह कुल अफवाह का लगभग 16% है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी तंत्र, जिसमें चंबल नदी प्रमुख है, यह कुल अफवाह का 24% है। तीसरा है अंतः प्रवाह तंत्र, इस तंत्र में नदियां किसी भी समुद्र तक नहीं पहुंचती है, यह लगभग 60% हिस्सा कवर करता है। इस स्लाइड को देखते हुए आप भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश और दक्षिण पूर्वी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के बीच के अंतर को महसूस कर सकते हैं। अब हम पहले अफवाह तंत्र अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों पर ध्यान देते हैं। इस सिस्टम की नदियां पश्चिम की ओर बहते हुए अंततः अरब सागर में पहुंच जाती है। राजस्थान में इसकी प्रमुख नदियां माही, साबरमती, पश्चिमी बनास, सोम और जाखम, अनास, सेराव, भादर। मानचित्र की स्लाइड में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि दक्षिणी राजस्थान की नदियां कैसे गुजरात की दिशा में ढलान लेकर आगे बढ़ती जाती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है बंगाल की खाड़ी का तंत्र। इसकी खास बात यह है कि यहाँ जल गंगा यमुना के माध्यम से पूर्व की ओर बहता है। सबसे मुख्य नदी है चंबल नदी, जिसे हम पूरे व्याख्यान में विस्तार से समझेंगे। इसके अलावा बनास, पार्वती, काली सिंध, मेज, कुनो, रेतम, कुंवारी और अलयू जैसी सहायक नदियां इस बेसिन का हिस्सा है। यह स्लाइड हमें बताती है कि पूर्वी राजस्थान का ढलान पूर्व की ओर है, ना कि पश्चिम की ओर। अब हम पहुंचते हैं हमारी मुख्य नदी चंबल नदी पर। चंबल न सिर्फ राजस्थान की बल्कि पूरे उत्तर पश्चिमी भारत की सबसे लंबी और निरंतर प्रवाहित होने वाली नदी है। इसके कुछ ऐतिहासिक और भौगोलिक नाम भी जानना जरूरी है। प्राचीन नाम चरमेवती है, भौगोलिक उपनाम राजस्थान की कामधेनु है, अन्य नाम पालव गंगा। यह तीनों नाम परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। अब चलिए ध्यान दीजिए, इसके उद्गम से संबंधित बात करते हैं। चंबल का उद्गम बहुत सुंदर और ऊंचाई वाले क्षेत्रों से होता है। जनापाव हिल्स, विंध्यन पर्वतमाला, जिला अंबेडकर नगर, महू के पास, राज्य मध्य प्रदेश। यहाँ से नदी उत्तर दिशा की ओर बहना शुरू करती है। स्लाइड का चित्र आपको उस विशिष्ट मेंडरिंग पैटर्न का अनुभव करवाता है जो इस नदी को दृश्य रूप में आकर्षक बनाता है। यह नदी अपना सारा प्रवाह पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादगंज के पास पहुंचती है और यमुना नदी में समाहित हो जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एक तरह से ये तीनों राज्यों को जोड़ती हुई आगे बढ़ती है। इसके लंबाई के आयाम देखें तो इसकी कुल लंबाई लगभग 1051 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 322 किलोमीटर है। एमपी राजस्थान के अंतर राज्य सीमा 252 किलोमीटर में बहती है। यूपी में लगभग 157 किलोमीटर में बहती है। इस प्रकार के प्रश्न राजस्थान के प्रश्न पत्रों में अक्सर पूछे जाते हैं। राजस्थान में चंबल की लंबाई पूछी जाती है। राजस्थान और एमपी के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने किलोमीटर चंबल नदी बहती है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। चंबल नदी का प्रवाह पथ इस प्रकार है। राजस्थान में चंबल नदी सबसे पहले 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसके बाद यह 6 जिलों से गुजरती है: चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। इस क्रम को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अक्सर सही क्रम पूछ लिया जाता है। चंबल नदी एक महत्वपूर्ण सीमा बनाने वाली नदी है। यह एमपी और राजस्थान के बीच 252 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है। साथ ही यह कोटा बूंदी और कोटा सवाई माधोपुर के बीच भी अंतर जिला सीमा बनाती है। राजस्थान में अत्यंत कम नदियां हैं जो इतनी स्पष्ट और प्रशासनिक सीमा बनाती है। भैंसरोडगढ़ से कोटा के बीच चंबल नदी वी आकार के शेप में बहकर एक गोर्ज का निर्माण करती है। यह स्लाइड बहुत ही सुंदर है। आप तस्वीर में चंबल की वी शेप्ड गोर्ज देख सकते हैं। भैंसरोडगढ़ से कोटा के बीच चंबल एक बहुत ही गहरी घाटी से गुजरती है। यह घाटी इसलिए बनी क्योंकि नदी ने लाखों वर्षों तक कटाव करते करते एक सकड़ी खड़ी ढलानों वाली वी आकार की घाटी बनाई है।
यह क्षेत्र राजस्थान में भू आकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक गहराई और वाटर सफारी देखने को मिलती है। कोटा के पास केशवरायपाटन के आसपास चंबल की गहराई सबसे अधिक मानी जाती है। इसी कारण यहाँ वाटर सफारी अत्यंत लोकप्रिय है। नदी बारहमासी है, इसलिए साल भर जल उपलब्ध रहता है, जिससे पर्यटक गतिविधियां विकसित होती है। इस नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर है, भैंसरोडगढ़ के पास चंबल का जल चट्टानों से टकराकर नीचे गिरता है, जिससे एक खूबसूरत जलप्रपात बनता है। यह जगह भौगोलिक और पर्यटन दोनों में महत्व रखती है। चंबल नदी पर अपरदन और बीहड़ भी पाए जाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा से संबंधित बिंदु है। चंबल नदी गली अपरदन की वजह से राजस्थान में सबसे अधिक बीहड़ बनाती है, जिसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में आपको डांग क्षेत्र मिलते हैं, जो बदनाम बीहड़ इलाका है। यह वही क्षेत्र है जिसे डकैत बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। चंबल नदी का जो अपवाह प्रारूप है, एक वृक्ष की शाखाओं के समान है, जिसे वृक्षाकार पैटर्न भी कहते हैं। यह पैटर्न चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया जाता है। इस पैटर्न को डेंड्राइटिक पैटर्न भी कहते हैं। यह पैटर्न इस बात का संकेत है कि क्षेत्र की चट्टानों की बनावट होमोजेनियस है, इसलिए जल कई दिशाओं में स्वतंत्रतापूर्वक बहता है। चंबल नदी को घड़ियालों की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। यहाँ राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य स्थित है, जो विश्व स्तर का संरक्षण क्षेत्र है। घड़ियाल एक संकटग्रस्त प्रजाति है। इसकी लंबी सकड़ी तूतनी इसकी पहचान है। गांगे डॉल्फिन। चंबल नदी का पानी अत्यंत स्वच्छ है। इसका प्रमाण है गांगे डॉल्फिन, जो केवल साफ पानी में ही जीवित रहती है। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा इसी डॉल्फिन को है। यह राजस्थान में केवल चंबल में ही पाई जाती है। यह तथ्य कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। चंबल राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची के लिए नामित किया गया है। यह इसके विशिष्ट पारिस्थितिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण संभव हुआ है। अब हम पहुंचते हैं चंबल की सबसे महत्वपूर्ण नदी परियोजना। यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बड़े बहुउद्देशीय बांध बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य सिंचाई, जल नियंत्रण, विद्युत उत्पादन और इन तीनों को संतुलित रूप में उपलब्ध कराना है। पहला गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश और मंदसौर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण 1960 में हुआ था। यह चंबल परियोजना का प्रथम और सबसे आधारभूत बांध है। इस बांध पर जल संग्रहण और विद्युत उत्पादन दोनों का ही कार्य किया जाता है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, जो राउतभाटा चित्तौड़ में स्थित है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा जल भंडारण बांध है। यहीं पर राजस्थान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया गया है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। तीसरा है जवाहर सागर बांध, जो कोटा बूंदी सीमा पर स्थित है। यह एक पिकअप बांध है जिसका कार्य ऊपर से छोड़े गए पानी को नियंत्रित करना और आगे भेजना है। साथ ही यह बांध विद्युत उत्पादन भी करता है। अगला है कोटा बैराज। यह सिर्फ सिंचाई के उद्देश्य से उपयोग होता है। यहाँ बिजली उत्पादन नहीं होता है। इसी बैराज से दाईं और बाईं मुख्य नहरें निकाली गई है, जो कोटा बूंदी क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है। चंबल नदी पर राजस्थान का पहला केबल स्टेट हैंगिंग ब्रिज भी है, जो चंबल नदी पर कोटा शहर में बना हुआ है। यह ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर नेशनल हाईवे 27 का हिस्सा भी है। यह चंबल के आधुनिक अवसंरचना का प्रतीक भी है। अब परीक्षा के लिए अंतिम सार। चंबल नदी का उपनाम कामधेनु, चरमयवती, उद्गम जनापाऊ पहाड़ी से, संगम इटावा यमुना में, मुख्य जो बांध है गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर, कोटा बैराज। विशेषता वी शेप गोर्ज बनाना, पुलिया जलप्रपात, हेडलैंड टोपोग्राफी, सर्वाधिक गली अपर्दन, घड़ियाल और डॉल्फिन। कुल लंबाई 1051 किलोमीटर, राजस्थान में 322 किलोमीटर। यह 7 से 8 लाइन आपकी पूरी तैयारी को एक साथ समेट लेती है। अगर आपको किसी भी स्लाइड या किसी भी बिंदु में और विस्तार चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।